तो ए प्लस बी, यहां से ए प्लस बी प्लस वन, क्योंकि ये वन का स्क्वायर हो जाएगा, ये किया। क्या करोगे बेटा, यहाँ पर ये देखे ना, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस वन, इसको फैक्टराइज करना है। तो ये एज ए सिंगल टर्म, तभी मैंने कहा था ना खोलना नहीं है इसमें। यही तो दिमाग लगा कर आना था कि यहाँ पर अब ये चीज लग रही है। किया तो सॉल्व तुमने ये? नहीं किया। घर में बाकी रिवीजन की थी क्वेश्चंस की? साइंस के बारे में ध्यान रखा हुआ है कि प्लस माइनस साइन जब ब्रैकेट के बाहर होता है, जैसे यहाँ पे माइनस वन है तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर यही चीज इस तरह से हो जाए, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब, यही क्वेश्चन अगर फ्लिप होकर चेंज होकर आता है, द पॉइंट आई वॉन्ट टू एम्फोसाइज इज, सब कुछ कर लोगे इसमें, सारा सॉल्व हो जाएगा। देखो, जिसको ये समझ में आ गया कि ए प्लस बी कॉमन ले रहे हैं, वो ये भी कर लेगा कि वन का स्क्वायर हुआ, यहां पर ए प्लस बी होल स्क्वायर आ गया। जिसको ये समझ में आ गया कि इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म लगना है, तो वो ये भी कर लेगा, ए प्लस बी हो जाएगा, एंड देन दिल से वन प्लस ए प्लस बी। और दूसरी टर्म क्या होगी? वन माइनस, अब क्या आना चाहिए? वन माइनस, बोलो, वन माइनस माइनस ए। अब गलती यहां पे क्या होती है, यहां पर लिख कर आते हैं प्लस बी। सो दैट इज द पॉइंट आई वांट टू एम्फोसाइज कि ये गलती जो है बहुत कॉमन होती है। इसी के लिए मैं आपको कह रही हूं बार बार प्रैक्टिस करो। आप क्या लिखोगे इसको? ए प्लस बी और वन प्लस ए प्लस बी, और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस ए माइनस बी, बिकॉज ये ब्रैकेट के बाहर होगा। बात समझ में आ गई? सो माइनस साइन बिफोर अ बाइनोमियल विल चेंज बोथ द साइंस। तो यहां पर बस इसी चीज को याद रखना है। क्लियर हो गया सबको ये? किसी को कंफ्यूजन है यहां तक? कुछ कंफ्यूजन है यहां तक? सब क्लियर है हमें? ठीक है। अब इसके बाद आई थिंक मोर और लेस हमारे सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाकी जो थोड़े रह गए क्यूब के फॉर्मूलाज के बाद कंसोलिडेट करेंगे। ठीक है, उसमें से करेंगे। अच्छा, एक चीज जो आई वांटेड टू डू इन फैक्टराइजेशन, बट आई थिंक वो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म में ही, ऑफ ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दीज टाइप, ये भी आसान होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स का होल स्क्वायर माइनस एट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी। तो इसको फैक्टराइज करना है। टेक इट एज होमवर्क, थिंक अबाउट इट। इसको मैं आपको बता रही हूं कि स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म है। दिस इज बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, दिस विल डू इन द एंड। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पेपर में आज तक नहीं आया है। जस्ट अ स्पीड फूड ऑफ थॉट कि बाई चांस कभी कुछ दिखता है तो यू कैन सॉल्व इट। स्प्लिटिंग में होता है, ये मिडिल टर्म है, दिस इज समथिंग लाइक जो एक्स स्क्वायर की टर्म होती थी, और ये हमारी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज 4.4। गणिता मंजरी निकालो अपनी। एक्सरसाइज 4.4 सारे क्वेश्चंस बहुत आराम से कर पाओगे। एक्सरसाइज 4.4 पेज नंबर 81। और जो क्लासेस थोड़ी बहुत जिसकी मिस हुई है, प्लीज डू वॉच योर रिकॉर्डिंग्स और सब देख लो। मैं सिर्फ उसके लिए डाल रही हूँ और कोई पर्पस नहीं है। आपके लिए अपडेट किया हुआ चैनल और कोई नहीं है। ठीक है, तो जो नहीं समझ में आ रहा है, कुछ आपके क्वेश्चंस मिस हो रहे हैं, कुछ पॉइंट्स मिस हो रहे हैं, डू वॉच इट अगेन एंड चीजों को समझो, सॉल्व करो, और बार बार प्रैक्टिस करते रहना है हमने। कल छुट्टी होगी, कल क्लासेस नहीं है। ठीक है, संडे भी क्लास नहीं है। मंडे ऑनवर्ड्स रूटीन आएगा, प्लस आपको होमवर्क मिलेगा, प्लस टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक में ऑन फैक्टराइजेशन। बितने क्वेश्चंस क्लास में करवाएं, तभी कह रही हूँ अपडेट रखो अपने आप को। इन बिटवीन थर्सडे फ्राइडे कभी भी टेस्ट अनाउंस करूंगी, आपका टेस्ट है। ठीक है, अब तो साइंस के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करो एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट पार्ट। बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, देखो सारा क्वेश्चन अब सारा होना चाहिए। और आयुष तुमसे तो स्पेशल, एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 फैक्टराइज करके मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर। एस स्क्वायर। बुक नहीं है तुम्हारे पास? फोन है? फोन पे ओपन कर। फोन भी नहीं है? हाँ, तो फिर मैंने अपने ग्रुप में डाला हुआ है। चलता है, वेरी गुड। बुक नहीं है, कब लेकर आओगे? शुड आई स्पीक टू योर पेरेंट्स की बुक क्यों नहीं है? बता। मैं नहीं मान सकती, मम्मी पापा बुक नहीं लेके दे रहे हैं, उनको कहा वो बुक नहीं लेकर आ रहे। ये उन्होंने कहा होगा ऑनलाइन ऑर्डर किया, आ जाएगी आ जाएगी, वो उतना प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। मैं नहीं समझ सकती इस बात को, क्यों नहीं है बुक तुम्हारे पास? एक सबके पास है यहाँ पे। लेनी भूल जाते हो क्यों? मतलब इट्स अवेलेबल और Amazon, आई नो। अब तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वहां से हम कर सकते हैं, नहीं जा सकते, बट आई थिंक पेरेंट्स को बोलोगे क्यों नहीं ला कर देंगे वो।
फर्स्ट थिंग दिल से कि कहीं भी आसपास आपको मिल जाएगी। अब नहीं लगता कि आपको कहीं फार फार ऑफ प्लेस में कि हमें वो गुप्ता वाले के पास जाना है, चावला वाले यहाँ पे भी मिलना चाहिए। इतना मत प्रोक्रेस्टिनेट कर, स्कूल में भी मिल रही होगी अब तो, स्कूल बुक शॉप से। स्कूल बुक शॉप से नहीं मिलती? मिलती है, स्कूल बुक शॉप में रखते हैं एनसीईआरटी। तुम्हारे अब नहीं है केवीएम में, पहले तो एनसीईआरटी बुक शॉप में हुआ था। पूछ लो उनके पास होगी, नहीं है तो बेटा कहीं से तो लेना, उन सबके पास है। कितने तेरे वो तेरा साथी वो बैठा केवीएम का, वो बैठी है, उसके पास बुक आ गई। इनके पास बुक आ गई, ये देखिए। वैसे क्लास में एब्सेंट रहता है इसको, पर फिर भी इसके पास बुक है ना। हम इतना मतलब जो हम पोटेंशियल रीच कर सकते हैं हम उसमें बुक नहीं लेकर आ रहे, सॉल्व कर। वरना ये तुमने सारे क्वेश्चंस किए होते। ठीक, सीरियसली कह रही हूँ। मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, वो देखो बाबू अपना काम करने लगा हुआ है, दैट इज द ओनली डिफरेंस आई विल से। वरना उसका तुमने फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद ना मुझे सारे क्वेश्चंस किए होते सॉल्व, है ना। क्योंकि हम ये कर सकते थे अगर हमारे पास बुक होती। सिर्फ एक एक्सक्यूज है कि बुक नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आप लिखोगे क्वेश्चन साथ साथ में सॉल्व करोगे, तुम अपनी स्पीड को ही हैम्पर कर रहे हो और कुछ नहीं हो। कल बुक होनी चाहिए, आज जाकर जहां मर्जी से लेकर आओ। कल सुबह छुट्टी है, वैसे भी मिल जाएगी, 2 दिन के बाद छुट्टी है, मंडे को बुक होनी चाहिए तुम्हारे पास। मैं आई पर्सनली मैसेज योर मदर एंड प्लीज इंश्योर दैट ही हैज क्लास 9th की मैथ्स बुक। बताओ। ठीक है। हाँ आयुष बेटा समझ में आ गया, अब इसको फैक्टराइज करना। ये तो एज होमवर्क ही क्वेश्चन थे, मतलब बुक होती ना सीरियसली मुझे तुम्हें बोलना भी नहीं पड़ता, तुम होमवर्क में करके आते। क्योंकि ये क्वेश्चन है ही नहीं ऐसे कि मैं छोड़ सकूं, तुम कह सकूं कि कोई नहीं कर पाएगा। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, दैट देयर इज अ फैक्टर मिसिंग, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं x+1 से एंड वी गेट 3x² - 4x - 7। तो हमें क्या करना है? 3x² - 4x - 7 को फैक्टराइज करके मिसिंग फैक्टर क्या है वो लिखना है। x-7 आ रहा है, 3x - 7 आ रहा है। बच्चों बताओ भाई, मैंने नहीं किया, आप बताओगे सही है कि नहीं। फिर ओपन करूं फिर, रुको। तो दे आर फैक्टराइजिंग इट एंड ये वाला क्वेश्चन है अब हमारे पास। देख, तो कोई मुश्किल है भी नहीं अब क्वेश्चंस करने के लिए, ये तो आज होमवर्क थे, चलो क्लास में प्रैक्टिस है, इतना टाइम है हमारे पास कि हम क्लास प्रैक्टिस में लगा पा रहे हैं। बट नेक्स्ट वीक में आपका एपी स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, ये चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे और आपके स्कूल्स भी ओपन हो जाएंगे। चैप्टर 4 मोर और लेस खत्म हो ही जाएगा हमारा। ये भी बहुत लंबा खींच गया। इसके बाद सर्कल्स अभी जल्दी नहीं करवाऊंगी, सर्कल्स वी कैन गिव इट सम टाइम्स। पेरीमीटर एंड एरिया ऑल्सो वी कैन गिव सम टाइम, हिरॉन्स फॉर्मूला करवा सकती हूँ आपको इसमें से, हिरॉन्स कर लेंगे। ठीक है, एरिया एंड पेरीमीटर में आई थिंक हिरॉन्स है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स भी कर सकते हैं। बट उससे पहले आई थिंक एपी कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल कर लेंगे, थोड़ा डिफरेंट ही हो जाएगा। उसके बाद ना लेट जुलाई ले सकते हैं, वी कैन स्टार्ट विद एपी एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो बहुत इजीली हो जाएगी। चलो बताओ भाई, यहाँ पर 3x - 7 ही आ रहा है सबका। ठीक है, इज इट फाइन? यहाँ पर तो s - 8 s - 3 था। इज इट 3x - 7? सो 3x² - 21 है ना। तो आप -7x + 3x - 7 ही लिख रहे हो। सो 3x में से x कॉमन लिया, -7 + 1 कॉमन लिया, 3x - 7। तो यहाँ पर हाँ ऑब्वियसली आ गया। सो व्हेन आई हैव 10x² - 11x -6। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए
इस चीज को हम सॉल्व करते हैं यूजिंग, so when I have 10x square minus 11x minus 6, तो 10x स्क्वायर माइनस 5x कॉमन लिया, 2x-3, यहां से 2 कॉमन लिया, 2x-3, सो दिस इज 2x-3, 5x+2। बात समझ में आ गई सबको ये? मे बी उन्होंने ना जो सॉल्व किया है वो 2x में से -3 इसलिए किया है बिकॉज दे यूज दैट विजुअलाइजेशन मेथड। रेक्टेंगल वो करना है ना, स्क्वायर टाइल्स है, इसमें से इतना हट गया, इसमें से 2x में से -3 हुआ, इस वजह से किया है। अगर आप नहीं भी करोगे, फिलहाल के लिए ये कर लो, दैट मेथड, उसको टाइम लगता है, या फिर क्योंकि हम शुरू से ही विजुअलाइज नहीं करते ना, इसीलिए ये चीज है। ये ऐसा होगा ना, हमने एक्स स्क्वायर के 10 स्क्वायर्स लिए, मतलब एक्स स्क्वायर एरिया वाले 10 स्क्वायर्स ले लिए जिनका एरिया है, तो उनको अरेंज किया। फिर x×1 वाली, जिसकी एक साइड x और एक साइड 1 यूनिट है, वो टाइल्स ली। और फिर 1×1 वाली टाइल्स ली, तो 6 ऐसी टाइल्स लेंगे, देन वील सी फैक्टर्स क्या बनते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा विजुअल होता है, तो इसके लिए तो अच्छा है यही वाले क्वेश्चंस को कर लो, बेटर रहेगा। 12 हो जाएगा 6x² प्लस 4x प्लस 3x+2, बिकॉज वो सारी अरेंजमेंट्स में आता है। एंड इट वर्क्स बेटर व्हेन वी हैव एक्चुअल फिगर्स, हमारे पास फिगर्स हो ना, तो उनको अरेंज करना काफी इजी रहता है। तो ये आ जाएगा 2x कॉमन लोगे, 3x+2, देन +1, सो द फैक्टर्स आर 2x+1, 3x+2। समझ में आ गया सबको ये? फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अब क्वेश्चन आता है ये वाला, सिलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो 41 के स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो? 40+1 इजी रहेगा। चलो जल्दी से, हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? 40+1 का होल स्क्वायर अगर करेंगे, a² प्लस, हाँ, a+b होल स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला? a² + b² + 2ab, डोंट फॉरगेट दैट 2ab। तो यहाँ पे आ जाएगा a² + b² + 2ab। देखो कितना इजी है मल्टीप्लाई करना, है ना? और डायरेक्ट आंसर निकालना, इट इज 1681। 27 के स्क्वायर को क्या लिखना चाहिए? 20+7 या 30-9? ठीक, 30-3, 30-3 का होल स्क्वायर, तो a-b होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? -2ab। ठीक है, तो a² इज 900 + 9, वो तो समझ में आ रहा है, माइनस क्या कर देंगे? 180। 900 में से 180 माइनस किया, 729 ऐड किया, 729। अच्छा, 23 × 7 को क्या लिखना चाहिए? सबसे आसान है, देखो ये 20 है, उसमें +3, 17, 20 में से -3, तो कितना अच्छा सा नंबर बन रहा है, a² - b², 400 - 9, x+a x-b हो गया ना। 20+3, 20-3, 20 लेकर, एक 20 में 3 प्लस है, एक 20 में 3 माइनस है। तो जब आप दोनों को सॉल्व करोगे, आप a² - b² कर लोगे, 20 का स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द बेस्ट आइडेंटिटी दैट वुड फिट, अदरवाइज कुछ भी कर सकते हो, अदरवाइज और भी कुछ ले सकते हो, है ना? बट हमारे लिए आई थिंक यही सबसे बेस्ट रहेगा। 400 - 9, द प्रोडक्ट इज हाउ मच? 391। 135 का होल स्क्वायर, ऑब्वियसली आई कैन राइट इट एज 100
+30 + 5 का होल स्क्वायर। A+B+C होल स्क्वायर कर सकते हैं, यहाँ 130 + 5 भी लिख सकते हो, लेकिन वो इजी मल्टीप्लिकेशन नहीं है। उसने आइडेंटिटी कहा है ना, तो बेस्ट 3 डिजिट्स में यही रहेगी। आपने क्या किया, 100 का स्क्वायर किया, 30 का स्क्वायर किया, फिर 5 का स्क्वायर किया, तो यहां से 925 हो जाता है। 2AB का मतलब है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3000 + 6000 करना है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 150 होता है, +300 करना है, 500 और 1000। तो ये सारे नंबर्स हमने लिखने हैं। 6000 और 1000, 7000 हो गया। 7000 1225 है ना, 7000 में ऐड करना है 1225, तो कितना आ जाएगा, 8225। और यहां से ये 10000 था, तो 18225, यही आ रहा है आंसर। हम अगर सेकंड में हम 20 + 7 करें तो अलग क्यों आता है? कौन से वाला बेटा, 20 + 7 बिल्कुल सही आएगा, अलग आ ही नहीं सकता। कैसे अलग आएगा, हो ही नहीं सकता। करके दिखाए, ये देख कहाँ गलती हुई है, वो स्पॉट करनी है, देख। ठीक है ना। 20 + 7 का होल स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या हुआ बेटा, 400, +49, 2AB 140, 280, तो 680 में 49 ऐड करोगे तो हाँ, मैं कह रही हूँ ना कुछ गलती है आपकी, बस अपनी मिस्टेक्स को कैरी अपना चेक करना होता है। तो इस केस में पता है क्या क्या करो, सीरियसली बताती हूँ, इसको छोड़ दे, जो मल्टीप्लाई किया होता है उसको छोड़कर उसको काट करना, फ्रेश मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया करो। आप उसी में स्पॉट करते हो, नहीं समझ में आता, बट अगर आप फ्रेश तरीके से दोबारा सोचते हो तो मे बी वे आउट बन जाता है। ठीक है। तो मैंने 130 का ठीक निकाला था बच्चों, देखो भाई, यहाँ पे मेरी कैलकुलेशंस भी चेक कर, सबका ये आंसर आ रहा है कि मैंने भी पहली बार ही किया है ऐसे, अदरवाइज तो आई डू ओरली ओनली। 100 + 30 + 5, वरना मुझे तो पता है 13 × 14 और लास्ट में 25। और मेरे लिए मल्टीप्लाई करना भी आसान है, 13 × 14। देयर आर ट्रिक्स ऑफ वैदिक मैथ, किसने सिखाई होगी शायद ये। एनी नंबर एंडिंग इन 5, उसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है। एनी एनी नंबर, चाहे वो 3 डिजिट्स हो, 4 हो, 5 हो। ठीक है। सो इफ इट इज 15, तो आपने लास्ट में तो 25 लिख ही देना है, और जो ये पहले वाला नंबर है ना, इससे +1 नंबर करके मल्टीप्लाई करना है। 128, अच्छा चलो देख लेती हूँ। तो ये वन, जैसे अगर मान लो 45 है ना, इसका स्क्वायर करना है, तो मैं क्या करूंगी, लास्ट में 25 लिख दूंगी। अब यहाँ पे 4 है, 4 × 5 कितना होता है, तो 65 के स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, 6 × 7, 42। ठीक है। तो 11, अब देखो ना, 125 का स्क्वायर करना हो, तो मुझे पता है लास्ट में 25 आता है, फिर मुझे पता है 12 × 13 मल्टीप्लाई करना मेरे लिए फिर आसान है, तो आई डू 156। तो ऐसे ही 135 का अगर होल स्क्वायर करना है ना, तो लास्ट में 25, 13 × 14 करना है। ठीक है। 130 + 52, 182, वही आएगा, तुम्हारा गलत है, दो वे से कर लिया। समझ में आ गया। तो मुझे तो आए, ये A+B होल स्क्वायर कुछ नहीं है, ये जो ये भी किया हुआ, ये वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स ही होती है सीरियसली। तो इसमें 100 कहाँ क्या, देख बेटा, 925, 6000, 300, 100, 1000, तो ये 7000 तो हो ही गया। हाँ, अच्छा ठीक है ना, हाँ समझ में आ गया। हाँ, चलो भाई, 97 का स्क्वायर, ये तो 100 - 3 का स्क्वायर होता है। इट विल बी 100 - 3 का होल स्क्वायर, 10,000 +9 -600। 94, 9940, चल आगे देखते हैं। 99 नहीं हो सकता, 99 का स्क्वायर 9801 होता है। 97 का होल स्क्वायर बेटा, मेरा तो यहाँ पेन चलना बंद हो गया, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्या हो गया आजकल।
एवरीथिंग इज बिहेविंग एज पर इट्स ओन। ये देख, मैंने छोड़ भी दिया। चलो 97 का स्क्वायर करना है। 9409, बिल्कुल ठीक है। इतनी कैलकुलेशन तो मेरी भी पूरी नहीं हुई बेटा, मुझे बहुत साल हो गए छोड़े हुए कैलकुलेशन ही। 100 का स्क्वायर क्या होता है? दो जीरोस है ना, चार जीरोस लगा दे। चार जीरोस में 10,000 बनता है। पांच जीरो में 1 लाख बनता है। सिक्स जीरोस में 10 लाख बनता है। ये बेसिक्स है, इनको याद रखो। सेवन जीरोस में 1 करोड़ बनता है ना। तो 1 करोड़ हैज 8 डिजिट्स, देयर आर 7 जीरोस। ठीक है। तो जब 97 का स्क्वायर करना है, आपने इसको लिखा होगा 100 - 3 का होल स्क्वायर। तो देख, कुछ नहीं करना होता, मैं चार जीरोस लिखती हूँ। अब ये थोड़े से बेसिक्स हैं जो आपको याद करने हैं। यहाँ पे 600 किया, 9400 में से 9 ऐड किया। अब कुछ नहीं सोचना, 10,000 में से 600 निकालना है ना। तो अब खुद सोचो, 10,000, यू हैव 10,000 रुपीज, यू स्पेंड 600 आउट ऑफ इट, तो 9400 रह जाएंगे। वो बहुत जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट इज 18 into 29. So now you, even if you try saying कि 20 से देख लेते हैं, तो ये 20 - 2 होता है। क्या हो गया? 20 - 2 into 20 + 9, so basically x² x प्लस वो वाला फॉर्मूला आ जाएगा ना। 18 into 29 अगर मुझे करना है, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, सो दिस इज 18 into 29। तो मैं क्या लिखूंगी? 20 - 2 into 20 + 9। तो बेसिकली आपका ये x + a x + b बन रहा है। तो मैं क्या यूज करूंगी? 20 का स्क्वायर प्लस 9 - 2 into 20 प्लस -2 into 9। समझ में आया बच्चों? बात समझ में आ गई ना? तो ये आ जाएगा 400, उसमें ऐड करना है 7 into 20, 140, माइनस करना होगा 18। तो 540 में से 18 माइनस किया, क्या आंसर आ जाएगा? 540 में से 18 को माइनस करोगे, 522। समझ में आ गया ना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34 into 43। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34 into 43। वहां से वो, मुझे लगता है दोबारा से डॉक्यूमेंट करप्ट हो गया है, कुछ ना कुछ उसमें हुआ है। तो या तो लिंक ब्रेक हो गया होगा। तो आई हैव टू ओपन इट अगेन। इसमें पेन नहीं चल रहा, या फिर ये काम ये कर सकते हैं। रुको, ठीक है ना, पेन ही चलाना है ना इस पे। तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। तो मैं ये ओपन करूंगी, एंड देन ये ना कर लेते हैं। चलो, 34 into 43। सो दिस इज 34 into 43, है ना। तो आप इसको 40 के साथ ही कंपेयर कर लो। 40 में से 6 निकाला, 40 में 3 ऐड किया। अब क्या देखो, फॉर्मूला बन जाएगा। 40 का स्क्वायर, मैं प्लस हमेशा बाहर रखती हूं, दिस इज -3 + 3, -6 + 3 into 40 प्लस -6 into 3। ठीक है। डोंट गो बाय बेसिक नंबर्स। नंबर्स जो है वो नेगेटिव है, जो आपका फॉर्मूला है वो प्लस में ही होता है, क्योंकि वो साइन को फिर एडजस्ट कर लेता है। तो 1600 आएगा, -3 into 40 -120 हो गया, -18 हो गया। अच्छा, 1600 में से 120 निकालने हैं, बहुत मुश्किल लग रहा है। 600 में से 120 निकालना है तो 480 समझ में आता है, अच्छी बात है, वरना ट्राई। 600 में से 100 निकाल लिया, 500, फिर और 20 खर्च कर लिया, 480 बच गए। 480 में से 18 निकालना है, ठीक है ना। तो 80 में से 10 निकालो, 70, फिर 8 निकालो, 62, राइट। तो यहां से इफ आई सब्ट्रैक्ट, दिस इज 480 -18, है ना। तो 462 यही आएगा। ठीक है ना, 1462 आ गया। क्लियर एवरीवन? अब ऐसे ही हमारे पास है 205। ये सब सॉल्व हो गया, इसको इरेज कर दो ना बच्चों। सब हो गया है ना। देन आई विल डू 205। तो 200 + 5 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये? चार जीरोस आ गई ना, तो एक 4 लिखा और फिर 4 जीरो, समझ में आया। फिर 25। फिर देखो, मैं 200 into 5 कर रही हूं, मुझे पता है 1000 होगा, डबल करना है, 2000। तो क्या हो गया ये? 40 + 2000, 42,000, है ना। 025। अब देखो जो मैं आपको सिखा रही थी,
20 × 21 और लास्ट के दो प्लेसेस में 25, ये तो करना आसान है, 420 वही आंसर आया। सो एनी नंबर एंडिंग इन 5 विल ऑल्सो गो बाय दिस रूल। समझ में आ गया। अब ये ऐसे भी चलता है, मान लो कभी हमारे पास ना बेस सेम होते हैं, जैसे अगर मैंने 34 × 36 करना है ना, देखो इसमें भी ये रूल लग जाता है। आपको क्या करना है, लास्ट के यूनिट्स प्लेस ना 10 बन रहा है, सम 4 और 6, 7 और 3, 2 और 8, 1 और 9, उसमें भी ये काम करेगा। ठीक है, आपका 35 × 35 में काम किया ना, लास्ट के टू प्लेसेस क्या थे, सम 10 हो रहा है। तो जिस भी लास्ट के टू प्लेसेस में सम 10 होगा ना, दिस रूल विल ऑलवेज वर्क। 4 6 कितना होता है, 24। 3 × 4 कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देखो, यही आंसर आता है। एम आई राइट। बहुत साल हो गए नहीं करवाए, देखो चेक करो एक्चुअल फिजिकली। 34 × 36, 1224 होता है ना। तो दिस रूल वर्क्स इन एवरी, ये कुछ नहीं है, ये आपके A+B होल स्क्वायर के फॉर्मूलाज ही है, बस उसको शॉर्टकट वे में याद करवा देते हैं आप। बात समझ में आ गई। वैदिक मैथ्स या अबेकस करना मुश्किल नहीं होता है, आप उसे अप्लाई कर सको सिचुएशंस में, रिकॉग्नाइज कर सको, दैट इज द ओनली थिंग। कैलकुलेशंस कर रहे हो, पहले ही दिमाग खपाकर क्वेश्चन करके आ रहे हो और लास्ट में कैलकुलेशंस करनी पड़े ना, तो ये मेथड स्ट्राइक नहीं करता। तो उस केस में इवन फ्रैक्शंस के अप्रोक्सीमेशन, इफ आई से कि 114/143 कितना परसेंटेज है ना, तो आप क्या करोगे, आप 1/400 को ऐसे 143 से डिवाइड करोगे। क्विक वे होता है कि हम अप्रोक्सीमेट करते हैं, 10 होगा, 10% से अबव होगा, उससे कितना कम होगा। इट्स नॉट सेइंग कि 10% के अराउंड है, ठीक है, इट्स सेइंग 9 पॉइंट कितना है। फर्स्ट डिजिट तक आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, बिल्कुल होती तो सेकंड थर्ड भी है, बट आपकी एक्यूरेसी या जो भी क्विकनेस होती है ना वैदिक मैथ्स में, या जो भी सिखाते हैं वो आपकी फर्स्ट या सेकंड प्लेस तक तो जरूर सिखाई देते हैं। समझ में आ गया। ऑल अ प्ले ऑफ एल्जेब्रिक फॉर्मूला, और कुछ नहीं है। चलो ये तो चलता रहेगा इसमें, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट मेनी डिटेल्स नाउ, पर हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। देखो ये समझ में आ रहा है क्या है, 6 टर्म्स है, 9a² + b² + 4c² -6ab + 12ac, है ना। तो हमारा पता लग गया कि फॉर्मूला देखो लिस्ट में कौन सा फिट होगा, जो 3 टर्म्स वाला है। अब ये एबीसी दिया हुआ है ना, तो मैं फॉर्मूला को x + y + z की टर्म्स में लिखूंगी, कि मेरा फॉर्मूला ये है, जिसमें मैं लिखूंगी x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx, है ना। तो जिसमें x क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो 9a² है, किसका स्क्वायर होगा 9a², 3a का। तो आप इसे लिखोगे 3a का होल स्क्वायर। अच्छा b का तो b² हो गया। फिर मैं आऊंगी, मैं बड़े अच्छे से लिखूंगी, मेरा मन होगा भी 2c² है, लेकिन जैसे मैं फोर्थ टर्म पे पहुंची -6ab, सारा मूड मैं तो प्लस में लेकर बैठी हुई थी भाई, ये तो माइनस में आ गया। तो हाउ विल आई नाउ स्पॉट की कौन सी टर्म माइनस में है। तो मैं माइनस साइन और देखने जाऊंगी, कहाँ आ रहा है, इस टर्म में फिर से आ रहा है। इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या है, बीसी, और AB में कॉमन क्या है, बी है, तो इसका मतलब बी के साथ माइनस साइन। बात समझ में आई सबको, बात समझ में आ गई। तो इट इज -b, देन ओनली दिस टर्म, जिसमें आप लिखोगे 2 × 3a × -b + 2 × -b × 2c, है ना, और फिर +2 × 3a × 2c, तभी b की टर्म्स में माइनस आएगा, बिकॉज b माइनस में है। सो दिस फैक्टर करने के बाद ये बन जाएगा 3a - b + 2c का होल स्क्वायर। अब यहां पर एक और चीज सिखाऊंगी, क्योंकि पुरानी वाली एनसीईआरटीज में था, अभी इसके आंसर की तो नहीं आई, और यहाँ पर इन्होंने वर्किंग में भी ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन लास्ट ईयर की फैक्ट जो एनसीईआरटीज थी, लास्ट ईयर तक की एनसीईआरटीज, और तब तक यही चलता था कि जब आपने लिखा है ना x + 2 का होल स्क्वायर मान लो, तो आप इसको यहां नहीं छोड़ते थे, आप लास्ट में लिखते थे दिस इज x + 2 × x + 2, तब आपके वो पूरे नंबर आपको मिलते थे, हाफ नंबर डिडक्ट नहीं होगा। तो जब आपने इस चीज में फैक्टराइज कर लिया ना यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो आप लास्ट में क्या लिख कर आओगे कि इसका आंसर है 3a - b + 2c, और फिर 3a - b + 2c, जस्ट क्रॉस चेक विद योर टीचर कि नंबर कहाँ मिलेंगे, है ना। मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, मेरे लिए इस चीज में और इस चीज में कोई फर्क नहीं था, बट एक प्रोसेस होता है, एनसीईआरटी वांटेड दिस पैटर्न, तो टीचर्स आल्सो वांटेड इन दैट पर्टिकुलर फैक्शन, इवन इन क्यूब आल्सो। x + 3 होल क्यूब कर रहे थे ना, तो x + 3 × x + 3 × x+, लास्ट में लिखना जरूरी था, आधा नंबर काट देते थे वरना। तो जस्ट क्रॉस चेक, बिकॉज इसके आंसर की तो नहीं है ना, पीछे हमारे पास आंसर्स नहीं है, तो हम जो मर्जी करें इसमें। अब आपकी स्कूल टीचर्स बेस्ड ऑन हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स कर सकती हैं,
है ना। मेरे हिसाब से इनमें तो इनमें कोई फर्क नहीं है। जो बच्चा यहां तक पहुंच गया उसको ये चीज लिखवानी कोई इतनी मायने नहीं रखती, क्योंकि अगर आप फैक्टराइज ही कर पा रहे हो तो आपको पता है कि वो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। पर एक प्रोसेस है तो वील फॉलो दैट प्रोसेस, हमें हाफ नंबर भी नहीं कटवाना है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16s² प्लस 25t² माइनस 40s3 टर्म्स ऑर्डर में है। वो तो मैंने तुम्हें करवा दिया ये देखकर, है ना, वरना तो मैं फंस जाती अच्छे से। ये टर्म्स के ऑर्डर में है। अच्छा, ऐसा कुछ हमने किया है? किया है, बिल्कुल किया है ना। क्या? ये वाला, ये क्या है? अच्छा, किसका स्क्वायर होगा? 16s लिख रहे हो तो 4s का होल स्क्वायर। 25 भी परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, किसका हो जाएगा? 5t। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि a² माइनस 2ab, ये मिडिल टर्म में हमारे पास वो टर्म आए, है ना। और ये क्या है? -2 × 4s × 5t। आई वॉज थिंकिंग ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की, जब हमारे पास दो में आ जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं आया तो डायरेक्टली हमारे पास ये आ गया आंसर, ठीक है ना। तो इसमें आंसर विल बी 4s - 5t का होल स्क्वायर। यही होगा ना बच्चों? 4s - 5t का होल स्क्वायर। हाँ, यहां पर टीचर्स वुड प्रेफर कि आप इसको इस फॉर्मेट में लिखो, एनसीईआरटी ही कहता था कि 4s - 5t × 4s - 5। ठीक है। अगर यही क्वेश्चन देखो, इसी चीज को अगर मुझे चेंज करना है, मुझे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में लेके जाना है, ठीक है ना। लिख लो। I'll change the screen. The question is, लिखो, factorize 16s² plus 25t² minus 41st। ठीक है। अब देखो यहाँ पे a माइनस भी होल स्क्वायर नहीं लग रहा, लेकिन आप समझ पा रहे हो कि जब हमारे पास था 16s² में -40st लिखकर प्लस 25t² कर दूं, है ना। आपने देखा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, 2ab की टर्म ये बीच में आ रही थी। क्या इसको हम स्प्लिटिंग में लिख सकते हैं? देखो मैंने क्या लिखा, 16s², 40 को मैंने ब्रेक कर दिया, 20st माइनस 20st प्लस 25t²। बात समझ में आ गई, है ना। मिड टर्म स्प्लिट कर दिया। बस क्योंकि यहाँ पर t² आ गया है तो क्या अब हम मिड टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते? जो कंफ्यूजन आ रही थी, अब क्या हमने लिखा इसको, 16s² -41st प्लस 25t² ऑर्डर में लिख लिया। मिडिल टर्म में भी गॉट अ टर्म विच इज लाइक इंडिपेंडेंट ऑफ स्क्वायर। बस फर्क क्या हो रहा है कि 16 4s का स्क्वायर है, 25 5t का स्क्वायर है। 2ab करने पे हमारे पास 41 नहीं आता, तो क्या मतलब इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा? क्या फैक्टराइज नहीं होगा? तो आपने सोचना है कि अगर a+b a-b नहीं लग रहा तो क्या स्प्लिटिंग हो सकती है, क्योंकि a+b a-b में भी स्प्लिटिंग हो जाती है। समझ में आ गई बात है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, आप चेक करोगे, 16 × 25 चाहिए प्रोडक्ट, 16 प्लस 25 क्या कितना होता है? फैक्टर्स हमारे पास है, 16s² -16st -25st प्लस 25t²। तो ये क्वेश्चन स्प्लिटिंग का भी हो सकता है। बात समझ में आ गई कि वही रूल जो हम यहां लगा रहे थे वो इधर भी अप्लाई हो सकता है। ये नहीं होगा कि कांस्टेंट टर्म में टी नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ गई सबको? लिख लो इस क्वेश्चन को, जो मैंने आपको दो वेरिएबल्स वाले स्प्लिटिंग के क्वेश्चन करवाए हैं। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिट। समझ में आ गया? मिडिल टर्म स्प्लिट का ही एक्सटेंशन है। ठीक है ना। तो यहां से आपने 16s कॉमन लिया, s - t आ गया, और यहां से 25t कॉमन लिया, s - t हो गया। तो 16s - 25t × s - t मिडिल टर्म एक्सटेंशन हो जाती है। कभी आपका 2ab वाली टर्म ना बने ना, कोशिश करना, हो सकता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म हो जाएगा, हो नहीं सकता हो जाएगा, क्योंकि आपने फैक्टराइज तो करना ही है।
बात समझ में आ गई सबको? अब ये वाला क्वेश्चन लिख लिया तो सबने पहले वाला को कॉमन ही लेना है, अब तो फैक्टराइज कर लिया इसको, तो कॉमन ही लेना है यहां से। नेक्स्ट है r² - r - 42। r² - r - 42। r² - r - 42। करो भाई इसको। r² - r - 42, ये हमारा थर्ड पार्ट है। अच्छा, इनके ना सबके थिंक एंड रिफ्लेक्ट करवाने हैं आपको, ठीक है, मैं करवा देती हूँ। सिर्फ सोचने वाली बातें हैं। चलो बच्चों, r² - r - 42, ये हमें करना है। r² - r - 42 बन गए फैक्टर्स। ऐसे ही ये वाला करो, ये भी हो गया आराम से, a+b² है ना। फिर ये वाला है, इसमें देखो कौन सी टर्म माइनस में होगी, और इसके बाद वील स्टार्ट विद हाँ जी, व्हाट अबाउट r² - r - 42, इसको फैक्टराइज करना है तो कैसे होगा? फैक्टर्स क्या बनेंगे? r² - 7r + 6r - 42 हुआ नहीं तुमसे ये? क्यों? 42 को फैक्टर्स करने हैं बस। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, और क्या सोचोगे इसमें? ये हमारा 42 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वहां पर अप्लाई होनी चाहिए स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो दिया फैक्टर्स आर r+6 × r - 7। अब फोर्थ पार्ट में देखो 49g² लिखा है, और यहाँ पर h² है और 14gh है। दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, 7g का होल स्क्वायर, और h भी अकेला दिया है तो h² हो गया, देन 2 × 7g × h, तो ये 14gh आ गया। नेक्स्ट कमिंग टू 64u², 121v², 4w², इसको अब सॉल्व करना है तो कौन सी टर्म माइनस में होगी पहले तो ये बताओ। 176 यूवी माइनस साइन में है, और 32 यूवी माइनस साइन में है, तो कौन सी टर्म माइनस में होगी? आपके पास ये नेगेटिव टर्म है और आपके पास ये नेगेटिव टर्म है, दोनों में वेरिएबल देखो कॉमन कौन सा है? u, तो ये वाली टर्म माइनस में है। तो आई विल डायरेक्टली राइट दिस एज 8u² है ना। मैं ऐसे लिखूंगी 8u² +11v² +2w² है ना। 8 के साथ माइनस लगा देंगे क्योंकि अब रिकग्नाइज हो गया कि u के साथ है, तो +2 × -8u × 11v +2 × 11v × 2w +2 × -8u × 2w। तो यहां से देखो 32 हमारे पास माइनस की टर्म आ गई। इतना सोचने के बाद मुझे पता है कि ये हो जाएगा -8u +11v +2w का होल स्क्वायर।
बात समझ में आ गई सबको ये? यू अंडरस्टूड दिस, है ना? बस होता क्या है अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि व्हेन वी अराइव एट दिस पर्टिकुलर आंसर, तो सोचने वाली बात क्या हो जाती है यहां पर, ये लिखा ना हमने, बस सोचने वाली बात क्या हो जाती है, देखो आंसर बना -8u +11v +2w का होल स्क्वायर, है ना? सोचने वाली बात ये हो जाती है कि जो हमारा नेगेटिव जो लीडिंग वाली टर्म है ना, वो हमारी, क्योंकि यू स्क्वायर पहले दिया हुआ है ना, और अल्फाबेटिकली भी अगर देखें तो यू वी डब्ल्यू ऐसे आएगा, तो लीडिंग टर्म जो है ना वो कहते हैं माइनस साइन में नहीं आई। पहली बात तो ये है। तो अगर माइनस साइन नहीं आएगी, आप क्या करते हो, आप ब्रैकेट्स में ही माइनस कॉमन लेकर 8u -11v -2w कर देते हो। आपने -1 कॉमन ले लिया, ठीक है? फिर आपको पता है कि ए बी का अगर होल स्क्वायर करना है तो वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। तो आपने -1 का स्क्वायर किया, वो +1 आ गया, और ये टर्म क्या होगी, 8u -11v -2w। मतलब जो लीड कर रहा होता है ना वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेता, कहता मैं नेगेटिव नहीं हूं, बाकी वाली दो टर्म्स नेगेटिव है। जो सबसे आगे वाली टर्म है ना, अगर उसके पास नेगेटिव साइन आया ना, वो कहता है मैं सबसे आगे हूं, मैं नहीं ब्लेम ले रहा हूं, मैं तो, मेरी तो कोई गलती नहीं है। जो नेगेटिव टर्म आ रही है वो बाकी दो वजह की वजह से आ रही है, वो नेगेटिव वाला साइन आगे दोनों को भेज देता है कि दो बच्चे नेगेटिव है, उनकी वजह से माइनस हुई है, मेरी वजह से माइनस नहीं हो रहा है। बात समझ में आ गई? द रीजन इज दिस। 11 भी पहले करके हम मैं कहती हूँ सब कुछ लिख सकते हैं, देखो जो स्कूल में लिखा जाता है ना वो एक्स वाई जेड है, ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी लास्ट ईयर में भी था, वो एक्स वाई जेड में था। अब मैंने तो माइनस करके आंसर लिखवा दिया, मैंने ज्यादा सोचा नहीं, आंसर मैंने मैच नहीं किया। अब वो बच्चा स्कूल में जाता है, वो अटेम्प्ट करके आता है और मैम उसका आधा नंबर काट लेते हैं, है ना? वो फिर मेरे पास आता है कि मैम ऐसा क्यों? तो मुझे नहीं समझ में आया कि माइनस पहले क्यों नहीं लिख सकते, वो एक स्टैंडर्ड नॉर्म होता है, देन वी गो बाय लकीर वाला फकीर बनकर, कि नहीं वो लिखा हुआ है तो वैसे ही करना है। अदरवाइज मुझे भी ऐसे ही सिखाया गया था, मैं भी बच्चों को बोलती हूँ कि जो यहां तक पहुंच गया ना बेटा, उसको समझ आगे आएगी। ठीक है? तो अब उसको समझाने के लिए कि बेटा अगर टीचर इग्नोर करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती है आपके स्कूल में, आप इसको बाद में लिखते हो वो भी चलता है, पर टीचर नहीं मानेगी उस चीज में, है ना? अब उनसे मैं नहीं आ जाकर बहस कर सकती, आप भी नहीं उनसे कोई आर्ग्यू कर सकते कि मैम नंबर दो, उन्होंने काट लिया तो कहेंगे नहीं मैंने काट लिया, और होता भी राइवल्स टीचर्स होती हैं वो, उसमें तो बिल्कुल डिबेट नहीं कर सकते आप, है ना? तो हमें कुछ नहीं करना है, हम चीज को सीखेंगे, उनके अकॉर्डिंगली आप उस चीज को अडाप्ट कर लो, कि नेगेटिव वाली टर्म पहले नहीं आएगी, जो सबसे लीड कर रहा है, जो सबसे आगे 64 दिया हुआ है ना, इसको सबसे आगे नहीं रखेंगे नेगेटिव में, ये अपना साइन बाकी दो के पास भेज देगा। सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म हमेशा यही करती है, वो अपना माइनस साइन सबके आगे फेंक देती है। अब क्यूब में होगा तो कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि क्यूब का तो नेगेटिव वो नेगेटिव ही रहेगा, उसको आगे भेज ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई? स्क्वायर में फर्स्ट टर्म कैन नॉट बी नेगेटिव, विल नेवर बी नेगेटिव, वो अपना माइनस साइन आगे भेज देगी। अब आगे तो टीचर्स ऐसे भी होती है, वो कहती है नहीं जी इसको भी आगे हम लोग ऐसे करेंगे, तो फिर सही हो गया। चलो, एनी हाउ, इसमें कुछ बाकी है, ठीक, चलो छोड़ दो इसको। अलग ही सारी, ठीक है, होल स्क्वायर, और पहले भी थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है, somebody reason out that if I write, कर दे, कौन तो वही है, जूम रिस्पॉन्ड करना पड़ता। तो किसी ने लिखा है कि नाउ द थिंक एंड रिफ्लेक्ट में कहा है कि एक बच्चे ने लिखा कि आई हैव टू सॉल्व a - b होल स्क्वायर इंटू a+b। ठीक है, कहते अगर आपको ये आ जाए सॉल्व करना है, तो एक बच्चे ने कहा कि आई विल डू इट a² -2ab +b²। पहले मैं इसको एक्सपैंड कर दूंगा एंड देन आई विल मल्टीप्लाई विद a+b, मतलब मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, a × a² -2ab +b² +b × a² -2ab +b², ऐसा कुछ आ जाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे, a³ -2a²b +ab² +a²b -2ab² +b³, कुछ ऐसी लंबी सी टर्म बन जाएगी। द प्रोजेक्ट द एम इज नॉट टू गो टिल दिस पॉइंट, उसने कहा कि मैं तो इसको ऐसे सॉल्व कर लूंगी,
किसी एक बच्चे ने कहा, वो कहते ठीक है। लेकिन दूसरे को दिया ना क्वेश्चन, तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तो ये ऐसे दिख रहा है कि a-b लिखा, फिर a-b लिखा, फिर a+b लिखा। अब मुझे ये फॉर्मूला बहुत अच्छा लगता है, a-b a+b। तो कहता है आई कैन व्यू दिस क्वेश्चन एज a-b इंटू a² - b²। कहते मैं तो ऐसे कर रहा हूं, मुझे तो ये ठीक लग रहा है। तो कहते हैं आपको कहा गया है अकॉर्डिंग टू यू हु इज करेक्ट एंड वाई। आपको क्या लगता है कौन सही है? दोनों सही है कि कोई एक गलत है? इसमें दोनों ही सही है, देखो गलती किसी की नहीं है, ठीक है ना। अब एक होता है बेटर क्या रहेगा। जो क्वेश्चन लिखना है हु इज करेक्ट एंड व्हाई, आई विल नॉट से बोथ आर करेक्ट, इसने भी सही किया है ये भी सही है, बोथ आर करेक्ट। लेकिन प्रेफर्ड मेथड कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट या सेकंड? अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करती हूँ ना, मेरे पास क्या आएगा देखो, a³ -a²b -ab² +b³। इसमें कितनी टर्म्स आई थी? उसमें भी मुझे यहां पर इसको और इसको सॉल्व करना था, तब जाकर मेरे पास बनता -a²b, है ना। बात समझ में आई? दोनों ही सही है। इसको भी अगर आप माइनस, इन दो टर्म्स को माइनस करोगे तो -a² आ जाएगा, यहां पर -ab² आ जाएगा और +b³। आंसर दोनों का सेम आ रहा है, किसका कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। लेकिन बेटर क्या रहेगा बताओ, फर्स्ट मेथड प्रेफर करोगे या सेकंड? सेकंड, बाय बिकॉज इट इज शॉर्टर, क्विक आंसर देता है, नंबर ऑफ टर्म्स कम है ना। यहाँ पे ये 6 टर्म्स आ गई, उसके बाद फिर देखना है कि अच्छा a²b, अच्छा ये कंबाइन होंगे, प्लस माइनस होंगे, है ना। यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास 4 टर्म्स में बना बनाया आंसर आ गया। सो आई विल नॉट से हु इज करेक्ट और हु इज रॉन्ग, बोथ आर करेक्ट, बट सेकंड मेथड इज बेटर। जो बेटर आंसर होगा इसमें मेरे लिए तो ये होगा कि हाँ, सेकंड वन इज एज अ बेटर रीजनिंग। समझ में आ गई बात? ये अब हमारे पास ना नए तरह के फॉर्मूलाज हैं, लिखो। ठीक है, लिखो चलो। अब हमारे पास है फॉर्मूलाज फॉर क्यूब। अब तक जितने भी किए थे ना, स्क्वायर के किए थे। अब हमारे पास क्यूब के फॉर्मूलाज हैं कि मान लो a+b का होल क्यूब करना है और a-b होल क्यूब। फॉर्मूला क्यूब तक ही है, पावर 4 पावर 6 सब इसके साथ निकल जाती है, इवन x⁵5। इसका फॉर्मूला भी स्क्वायर और क्यूब को कंबाइन करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी आपके लिए कोई ये नहीं होगा कि मैम 5/5 पावर में वी हैव फैक्टराइजेशन, बट वो हायर क्लासेस में सिखाते हैं किस तरह से होगी। प्लस अगर आपको सॉल्व करना है तो क्यूब और स्क्वायर की टर्म को मल्टीप्लाई करना है, जो अनवांटेड टर्म्स है उनको हटा देना है। ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो एक तो है कि क्यूब बनाकर आपको दिखाया जाए, बच्चों a³ हटा दिया, b³ हटा दिया, ये हटा दिया, वो हटा दिया, वो सब विजुअलाइजेशन की बातें होती है। रूबिक्स क्यूब लेना घर बैठकर, एक एक स्क्वायर हटाना। ठीक है, सीरियसली दिस इज, इफ दिस इज a+b, तो एक आपने दो 2 × 1 वाला ले लो ना, a को 2 ले लो, b को 1 ले लो। सो देन वी ब्रेक, वो अलग एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है। वी काउंट नंबर ऑफ क्यूब्स, इसको क्यूब्स में कट करना है तो हाउ मेनी क्यूब्स विल बी देयर, छोटे छोटे क्यूब्स कितने बनेंगे वो अलग चीज है। तो इसको फॉर्मूला रट्टा मारना, मारने के लिए क्या करना है, आपने करना है a³ + b³। अब मैं जैसे याद करती हूँ, मैं इसको हमेशा लिखती हूँ 3ab। क्यूब के फॉर्मूला में कभी 2 नहीं आएगा, या तो 3 आएगा या 1 आएगा, पहली चीज तो याद रखना। +3ab या 2ab कोई नहीं लिख कर आएगा। 2ab या मतलब स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, स्क्वायर नहीं है ये, क्यूब है। और फिर यहाँ पे लिख देना है a+b। राइट नाउ टीचर्स माइट से कि राइट इट एज a³ + b³ +3a²b +3ab²। अच्छा, मैं क्यों प्रेफर करता हूं, यहां से यहां पहुंचना बहुत आसान है, इससे वापिस आना बड़ा, यू रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग कॉमन लिया 3ab। समझ में आ गई बात ये? जब आपने ये चीज याद कर ली ना, किसी ने आपको ये बोला तो आप समझ जाओगे कि हाँ उसने मल्टीप्लाई कर दिया है। लेकिन किसी ने डायरेक्टली ये बोला तो कॉमन, ओरली या विजुअली कॉमन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए मुश्किल है। दैट्स व्हाई आई एडवोकेट, आई स्टैंड फॉर दिस फॉर्मूला कि नहीं, ऐसे याद रख लो। ठीक है, a³ + b³ +3ab × a+b। एंड सेकेंड थिंग, क्योंकि माइनस के फॉर्मूला में क्या होता है, आप लिखोगे a³ - b³। जो जो प्लस में था सब माइनस में, b माइनस में था ना, -b³। अब यहां पर भी -3ab और देखो a-b। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि a-b का फॉर्मूला याद करना बड़ा आसान होगा, इसमें भी देखो 2 नहीं आएगा। आपके जो भी फॉर्मूलाज है ना, क्यूब के फॉर्मूला में कहीं 2 नहीं आ रहा, या तो 3 आता है या 1 आता है, 2 आ ही नहीं रहा है, तो कभी 2 लिखना भी नहीं है। समझ में आ गई बात ये? अब मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो ना, a³ - b³,
इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर की टर्म तो माइनस में है, बी स्क्वायर की टर्म प्लस में आ जाती है। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिमेंबर दिस बेस फॉर्मूला। आपको समझ में आएगा कौन सी टर्म माइनस है कौन सी प्लस है। गलती नहीं करोगे, अगर गलती होती भी है तो यू कैन वेरीफाई कि कौन सी हमने सही लिखी है नहीं लिखी। बात समझ में आ गई सबको ये? सो आई ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला। उसके बाद अगर आप कहते हो कि नहीं हमें ये याद रखना है, बिल्कुल रख सकते हो, बट दिस इज माई बेस फॉर्मूला, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। दोनों याद रखने बड़े आसान है। ठीक है, अब इसकी एक्सपेंशन अगर करनी है, मतलब मान लो अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, लिखो एक्सपैंड। आपके ना होमवर्क में ये दो फॉर्मूलाज आपने लिख लिए, मैं आपको होमवर्क में क्वेश्चंस दूंगी जो आपने करके आने हैं आप। ठीक है, तो मान लो यहीं पर आपको लिखा हुआ है एक्सपैंड करना है, x माइनस 1/3y का होल क्यूब। ये ना आपकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है गणिता मंजरी की ना। ठीक है, तो ये एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है, होमवर्क लिख लो बच्चों। मैं आपको लिखूंगी, वही सेम क्वेश्चंस है, घर पे कर सकते हैं। पेज नंबर है 88। क्वेश्चन नंबर 1 के ना जो पार्ट्स आप कर सकते हो, यू कैन डू द फर्स्ट पार्ट, लिखो पहले होमवर्क में। यू कैन डू द सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी कर सकते हो, देन फोर्थ पार्ट, फिफ्थ नहीं करना अभी, सिक्स्थ कर सकते हो। सिक्स्थ में कल आपको फॉर्मूला, कल छुट्टी होगी, मंडे को फॉर्मूला करवाऊंगी, वो आ जाएगा। सिक्स्थ पार्ट, एंड देन एट्थ पार्ट, सेवेंथ पार्ट कर सकते हो, है ना? हाँ, सेवेंथ पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एट्थ पार्ट भी जो मैंने अभी दिया, ये एट्थ पार्ट, एंड नाइन्थ भी हम कर सकते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कर सकते हो अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 2 ये करना ही है। क्वेश्चन 3 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ना लिखो, छुट्टी है बच्चों अब तो, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, क्यूब वाले फॉर्मूलाज मैं छोड़ रही हूं, एट्थ, टेंथ। ठीक है, बाकी मैं आपको सब करवा दूं। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, ये भी क्वेश्चन था वेरी गुड। पूरा हफ्ता चलेगा चैप्टर में, एक तरह के क्वेश्चंस और हैं हमारे। चलो ये वाला भी कर ही लो। एक्स क्यूब क्या होगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये थोड़ी लिखना है, 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, सो द आंसर बिकम्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बाय 27। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स वाई इंटू एक्स, तो कैन आई राइट एक्स स्क्वायर वाई, और यहां से माइनस एक्स वाई प्लस, प्लस में आ जाएगी टर्म, आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, है ना, बाय 3। ठीक है ना? अब इसी फॉर्मूला को अगर मैं -3a² b प्लस 3ab² करूं, हाँ वो भी इजी है अगर आपको देखना है, बट आई थिंक ये वाला फिर भी मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। इसके दो स्टेप्स भी कर सकते थे, एक्स क्यूब माइनस 1y³ बाय 27, फिर इसको माइनस एक्स वाई, फिर से टर्म लिख देते x-1/3y, फिर मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो ये आपके पेज 88 फ्रॉम गणिता मंजरी है, अपनी एनसीईआरटी से करके आना है ये आपने। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो जाओ।